jungle. आप सभी का जो प्यार स्नेह सम्मान मिला है और इतनी गर्मी में भी इतने लोग आप आए, तो ना सिर्फ मेहरचंद प्रेमी जी, रवि जी, अमोद जी, संजय जी, कुलदीप जी, हीरा सिंह जी, संदीप शर्मा जी, संदीप भाई और तमाम यहाँ के लोगों का मैं अपने दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। ज्ञान सूर्य, करोड़ों के मुक्तिदाता, संविधान के सिरकार, आधुनिक भारत के निर्माता, महामानव, परम श्रद्धेय बाबा साहब को नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम उस परिवार के संग काम कर रहे हैं जिसने इस देश का संविधान लिखा, जिसने इस देश का कानून लिखा। उस परिवार ने इस देश के करोड़ों लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाई। इस देश में लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जबकि जानवरों को पानी पीने का अधिकार था तालाबों में। ये वो परिवार है जिसकी वजह से आज हमें प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सभी अधिकार दिए गए हैं। तो मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, वह माननीय आनंदराज अंबेडकर जी जो उनके सगे ग्रैंडसन हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि उस पार्टी का ना सिर्फ मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूं, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रभारी भी हूं। और मेरा काम हर जगह बहुजनों की मदद करना, बहुजनों की लड़ाई लड़ना है। सम्मानित साथियों, इन 3% लोगों ने 85% को गुलाम बना के रखा हुआ था। 1947 से पहले का अपने इतिहास पढ़ लीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया। स्वतंत्रता से पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है। अभी मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही और हमें अच्छा भी लगता है कि बड़े बड़े धन्ना सेठ बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं, चुनाव के संग भीख मांगते हैं। हमारे शोषित, वंचित, गरीब, रेहड़ी पट्टी वालों के कि वो उन्हें सत्ता तक पहुंचाते हैं। हम अपने लिए राजा नहीं चुनते, अपना सेवक चुनते हैं। और ये देन है इस देश को बाबा साहब की देन। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे 85% होने के साथ भागीदारी है इस देश में। सब कुछ हमारा है, सत्ता, सरकार, जुडिशरी, हर चीज़ हमारी है। पर हम लोग वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते। और कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी हमें ठगा है जो बहुजनों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं और जाके 15% वालों की गोद में बैठ जाते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी का इतिहास उठा के देख लो, बहन मायावती जी का भी इतिहास उठा के देख लो, अटार ने, ये जितने भी नेता हैं, ये बहुजनों की बात करके, गरीबों की बात करते, खुद तो अमीर हो गए, हम सब वहीं पे पड़े हुए हैं। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मैं ऐसे परिवार के साथ काम करता हूं जो ना किसी से बिक सकता, ना सरकार से डर सकता, ना सरकार उन्हें दबा सकती है। और वो है बाबा साहब का डीएनए, माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब। सम्मानित साथियों, तालियां। हम सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था। हमने दिल्ली की सत्ता एक ऐसे अनाड़ी आदमी को दे दी जिसको राजनीति की ABCD नहीं जानते, जो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करता था, जन लोकपाल की बात करता था। आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप में उसके लोग बंद हैं। और यदि ईडी सही से काम करे तो ये जो संसद में या ये जो विधानसभा में बैठी है ना आम आदमी पार्टी, ये जेल में बैठ के दिल्ली के फैसले करेगी। सबसे ज़्यादा रिपब्लिकन सेना ने अनियमित कॉलोनियों के लिए 25 गज की, 40 गज की कॉलोनियों के लिए उन्हें अथॉराइज करने की लड़ाई लड़ी। हमने टैंकर माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ी सबसे ज़्यादा। और मैं धन्यवाद करूंगा मेहरचंद प्रेमी जी और डॉक्टर सुनील जी का कि हमने इतने ठेके बंद करवाए, हमने इतने ठेके बंद करवाए। सम्मानित साथियों, आज 35, 40 साल से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राज में अनियमित जो वर्कर हैं, चाहे वो MCD में हो, चाहे दिल्ली सरकार में हो, वो आज तक नियमित नहीं हुए। और कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि बाबा साहब तो हमें ताकत दे गए, वोटिंग की ताकत दे गए, उस ताकत को हम इस्तेमाल नहीं करते।
हम करते क्या हैं, जब चुनाव आते हैं तो पार्टी देखते हैं यार ये बड़ी पार्टी है। अभी हाल में हुआ ना एमसीडी के चुनाव हुए, 1-1 करोड़ रुपए दे के आए हैं। और हाल ये है कि सिवाय झाड़ू लगाने के इनके पास कोई फोटो नजर नहीं आएगी। जितने निगम पार्षद उठा के देख लीजिए। एमसीडी में पहले ही भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, पहले हजारों में मकान बनते थे, अब 25 और 40 के मकानों के भी ये निगम पार्षद लाखों रुपए मांगते हैं। कहीं ना कहीं चूक हमसे। हम जिन लोगों को अपने बच्चों का गार्जियन नहीं बना सकते, उनको देश का गार्जियन बना के भेजते, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी चूक है। मैं सभी सम्मानित साथियों को कहना चाहता हूँ, सम्मानित साथियों, आपको मौका मिला है। रिपब्लिकन सेना आपकी बेहतरी के काम करती है। रिपब्लिकन सेना को सत्ता नहीं चाहिए, बाबा साहब के परिवार को भी सत्ता नहीं चाहिए। बाबा साहब का इकलौता ऐसा परिवार है जो ना सांसद है, ना एमएलए, ना एमपी है। पर बहुजनों की लड़ाई ईमानदारी से जो लड़ सकता है वो बाबा साहब का परिवार है, वो रिपब्लिकन सेना है। दिल्ली की आवाज़ को कोई उठा सकता है वो रिपब्लिकन सेना है। मैंने यहाँ से भी ये जो जितनी बड़ी टीम देख रहे हो ना, चाहे रवि जी हो, चाहे संजय जी हो, चाहे अमोद जी हो, मैंने इन्हें यहाँ प्रदेश लेवल पे लाके आप लोगों की सेवा के लिए इन लोगों के चेहरे देख लीजिए। ये जो आम आदमी पार्टी के थे ना 5 साल पहले, उन लोगों को उठा के देख लीजिए क्या थे वो। कहीं ना कहीं केजरीवाल ने क्या कहा था कि जन लोकपाल बिल लाऊंगा, लाया नहीं लाया। केजरीवाल ने क्या कहा था, सत्ता में नहीं आऊँगा, आया। केजरीवाल ने क्या कहा था कि कांग्रेस को समर्थन नहीं दूंगा, दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस को समर्थन देना अच्छी बात है बुरी बात है। उस नेता का चाल चरित्र देखिए क्या है। जो नेता भ्रष्टाचार के लिए को खत्म करने के लिए आया था, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ईडी सही तरीके से बात करे तो सबसे पहले केजरीवाल जेल में होगा। फैसला आपने करना है, मालिक आप हो, ये नहीं है। फिर मैं अपने बात को दोहराता हूँ। रिपब्लिकन सेना का, आनंदराज अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का एक ही मिशन है कि देश की एकता अखंडता बनी रहे, देश मजबूत हो, देश में 85% वालों का राज हो, देश की तरक्की हो, देश की खुशहाली हो, देश में सुख शांति आए। और ये तभी आएगी जब हम सही लोगों को चुनकर भेजेंगे। सम्मानित साथियों, मैं पुनः कह रहा हूँ, लड़ाई देश में हिंदू मुसलमान की नहीं है। लड़ाई देश में ये भी नहीं है, जो भारत में रह रहा है वो सब भारतीय है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, मेरे 1-2 नहीं है, हजारों मुस्लिम दोस्त हैं जो देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं। ताहिर भाई उनके मिसाल है, शरीफ भाई उनके मिसाल हैं। और हम सब लोग देश की एकता अखंडता के लिए बात करते हैं, देश की तरक्की के लिए बात करते हैं। तो ये बात मान लीजिए, देश में हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह देश हमारा है उसी तरह देश उनका है। जो देश का नागरिक है वो भारतीय है, वो सब देश के हैं, वो सब भारतीय है। लड़ाई है रोजी रोटी की, लड़ाई है शिक्षा और स्वास्थ्य की, लड़ाई है बेरोजगारी के खिलाफ की, लड़ाई है अधिकार की। हमारी संख्या 85% है। देख लीजिए जुडिशरी में उठा के, कुछ भी नहीं है आपका। देख लीजिए कैबिनेट में उठा के कितने मंत्री आपके आएंगे, और जो वो हैं वो कहीं ना कहीं पैसा लेके ऐसे बैठे हुए हैं, वो कभी आपकी सुध लेने आए तो बता दीजिए। अब चुनाव आने ना, सबको समाज याद आएगा, सबको बहुजन याद आएंगे, सबको गरीब याद आएंगे, सबको रेडी पटरी वाले याद आएंगे। अब बता दीजिए, दिल्ली में बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक भी रेडी पटरी वाले को इन्होंने नियमित किया हो? इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है हम फिर कह रहे हैं कि जब भी कोई कैंडिडेट आए, आप उसको देखिए कि कैंडिडेट है कितना ईमानदार है, क्या ईमानदारी से काम करेगा। जब तक हम पार्टी को देखेंगे, हम ऐसे लुटते फिरते रहेंगे। अब 5 साल तक निगम पार्षद के पीछे भाग लीजिए ना। इस पार्क को भी देख लीजिए, इस पार्क का सही से विकास हो तो कितना बड़ा पार्क है। बहन बेटियों की शादी के लिए कितना बढ़िया यहाँ पे वो बन सकता है, बारात घर बन सकता है। गरीब की बात कोई नहीं करता, शिक्षा की बात कोई नहीं करता। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। अब आपने को पता है कि किसी ना किसी तरीके से इन लोगों ने शिक्षा का क्या पार्टीशन कर रखा है। भाई सबको एक शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? मेरे बच्चे में ऐसी क्या कमी है जो अडानी का बच्चा बड़े मंच पर बैठेगा, बड़े स्कूल में जाके पढ़ेगा, बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, मेरा बच्चा गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? जब पहले ही दिन से आप इन दोनों का फर्क डाल दोगे,
सरकार का काम क्या है, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे किसी और गरीब का बच्चा हो, चाहे अडानी अंबानी का बच्चा हो या किसी मंत्री का बच्चा हो, सबको एक जगह शिक्षा मिलनी चाहिए, एक जगह स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। और यही लड़ाई हमारी है। हमें सत्ता नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने साधन संसाधन नहीं है कि एमएलए एमपी बन सके, परंतु आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। मैं रिपब्लिकन थाना दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट राकेश प्रजापति इस बात के लिए कहता हूँ, जहाँ किसी गरीब के, जहाँ किसी मजलूम से, जहाँ किसी शोषित बंदी पे यदि अत्याचार होगा तो उसके लिए लड़ेंगे, मुकदमे भी लड़ेंगे, मार भी खाएंगे, पर अपने आदमी के लिए लड़ेंगे। ये मैं वादा करता हूँ, ये प्रण करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मेरी पूरी टीम भी करती है इस बात पे। मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं रहूँगा, बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए। 1947 से पहले इस देश की महिला को कोई अधिकार नहीं था। 1947 से पहले इस देश के दलितों के पास कोई अधिकार नहीं था, माइनॉरिटीज़ के पास कोई अधिकार नहीं था। अब देश का संविधान सर्वोपरि है, देश संविधान से चलना चाहिए, देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, देश में नीला झंडा जिंदा रहना चाहिए। यह नीला झंडा जब तक जिंदा रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा, हम सबके अधिकार जिंदा रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिक थाना। धन्यवाद।